आज के टाइम में बहुत सारे लोग आपको हंसते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो टूटे हुए हैं। वो बाहर से दिखते हैं कि वो खुश हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए। टूटापन किसी अपने ने धोखा दिया हो, परिवार की तरफ से टूट गया हो, या कोई असफलताओं की तरफ से टूट जाता है, परेशान हो जाता है। बार बार हो सकता है, अभी जैसे कि नीट पेपर चल रहा था, लोग टूट गए हैं, हताश हो गए हैं, बार बार पेपर लीक हो जाते हैं। बार बार एक बार का होता है, समझ में आता है, मगर बार बार जब एक ही समस्या को जब आप फेस करते हैं तो इंसान कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाता है, क्योंकि जो आपने तैयारी की होती है वो कहीं ना कहीं इंसान को तोड़ देती है कि मैंने इतनी मेहनत करी, उसके बावजूद ये मेरे जीवन के साथ क्या हुआ। टूटा हुआ मन बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से बहुत गहरा दर्द होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, परमेश्वर इस दर्द को देखता है और ऐसे लोगों से वो प्यार करता है। टूटे मन वालों के परमेश्वर नज़दीक यानी कि उनके समीप रहता है, ऐसे लोगों को चाहता है। जब लोग टूट जाते हैं, चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, तो परमेश्वर उसी वक्त आकर उनको एहसास दिलाता है कि हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, फिर से शुरुआत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर एक नई उम्मीद, एक नई किरण उनके जीवन में जगा दे। टूटी दुनिया कहती है मजबूत बनो, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, क्योंकि तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अपने आप से आज आप कर ही तो रहे थे, टूट रहे थे, लेकिन जब आप अपने इस टूटे हुए मन को, अपने दिल को जब परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे तो परमेश्वर उसको जोड़ता है। क्योंकि परमेश्वर का काम तोड़ना नहीं, उसको जोड़ना है। और जब आप प्रभु में शुरुआत करेंगे तो एक बड़ी सफलता को आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम टूट जाते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, बल्कि हमें अपने और करीब ले आता है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, आप सब जगह से थक जाते हैं, तो उस वक्त जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, उससे दुआ करेंगे, तो उसका अलग ही लेवल होगा। आपने बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं समझता हूँ इस बात को, जब आप उस वक्त में टूटे मन से जब आप दुआ करते हैं, आंसुओं के साथ जब आप गिड़गिड़ाते हैं, तो परमेश्वर उसी वक्त आपकी दुआओं को सुनता है। उसी वक्त वो आपके पास आता है, उसी वक्त वो आपको छूता है और तसल्ली देता है। और ये फील भी आपने किया होगा कि जैसे ही आपने आंसुओं के साथ दुआ की, तो ऐसा लगा बाद में कि सारा बोझ किसी ने मानो मेरे सर से या मेरे ऊपर से उठा लिया हो। अगर ऐसा होता है तो ज़रूर कमेंट में आप आमीन लिख। टूटना अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। जब आप टूटते हैं तो मानो फिर परमेश्वर आपको नए तरीके से पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। ये बात यीशु मसीह ने कही कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, काफी है। जब आप परमेश्वर के साथ जब शुरुआत करेंगे तो एक बड़े रिजल्ट को आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में देखेंगे। जब आप परमेश्वर के समीप जाते हैं तो परमेश्वर हमारी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल देता है। जब आप कमजोर हैं, प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे, प्रभु तू ही मेरे जीवन का आधार है, मैं कहाँ जाऊं, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं थक चुका हूं, मैं परेशान हो चुका हूं। जब आप उससे कहकर ये बोलेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा कि आपको लोग देखेंगे, दुनिया आपको सलूट करेगी। और ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो कि पहले टूटे, फिर परमेश्वर ने जब उनको ऐसा बनाया कि वो आज तक नहीं टूटे और दुनिया के नंबर 1 लोग बन गए। बड़े बड़े प्रचारक इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स की ये गवाहियाँ हैं जो मसीह समाज से आते हैं। लोगों के साथ बड़े अद्भुत काम हुए। जब वो टूट गए, जब निराश थे, तो परमेश्वर ने उनका हाथ पकड़ के उठाया और कहा, बेटे निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके साथ है, तो निराश मत होएं, हिताश मत होएं। जब भी आपको ऐसा लगे तो तुरंत अपने रूम में जाएं, दरवाज़ा बंद करें और परमेश्वर से जो बात आपके मन में उसे कहना शुरू कर दें और देखें परमेश्वर आपको आंसर देगा। जय मसीह।